हेलो बच्चों, आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 क्लास का गणित। और कौन सा पॉइंट है आज भाई? आज हमारा है एक्सरसाइज 1.1। आज चैप्टर का नाम क्या है? परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या है? रेशनल नंबर्स। और आज क्लास में कौन सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास में क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन 4। अब क्लास कौन सा रिकॉर्डिंग हो रहा है आज? 5। या क्लास कौन सा आज हमारा है? 5। आज हमारा क्लास है 5। तो सबसे पहले क्लास में समझना है कि क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको समझना है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी बड़ी है? निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी बड़ी है? देखिए यहाँ दो युग में दिया हुआ है, 2/3 और 5/2। दोनों क्या है? परिमेय संख्या। दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। और दोनों में बड़ा कौन है ये आपको बताना है। क्या करना है? ये क्या करना है भाई? बताना है आपको। देखिए पिछले क्लास में क्या पढ़े हम लोग? पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पढ़े। अब क्या पढ़ना है हम लोग? क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ना है? 4। क्या पढ़ना है भाई हम लोग को? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखे सोल्व। जब भी आप मैथ सोल्व करते हैं क्या करना भाई? सोल्व या हल लिख लेना है। चलिए हम लोग आते हैं अपना देसी लैंग्वेज है, देसी भाषा में। ठीक है, अब सुनो क्या दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। अब 5 यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 5 और 4, 5 और 4 दिए हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन है? जल्दी बताओ। इस दोनों में से बड़ा कौन है? 5। क्या है भाई? 5। लेकिन ऐसा देते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/3 और 5/2, दोनों में से बड़ा कौन है तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर हर बराबर हो, ऊपर वाला क्या बोलते हैं? ऊपर वाला बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं भाई? हर। ऊपर वाला का अंश, नीचे वाला का हर समझने के लिए लिखे थे, लिखना नहीं है। तब मान लो 5/6 है और 6/6 है और दोनों का हर क्या है? बराबर है। अब 5 और 6 से बड़ा कौन है? 6 बड़ा है। तो लिख दिया, साइन बना दिए। साइन का मतलब क्या होता है कि जिधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है तुम्हारा? बड़ा। और जिधर मुंह बंद होता है उधर क्या होता है? उसको बोलते हैं छोटा। ठेठ क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है, टेंशन वाली बात नहीं है। इधर क्या हो गया? छोटा। इधर क्या हो गया भाई? इधर बड़ा। इधर क्या हो गया? बड़ा। अब देखो कितना दिया है? 2.3। 2.3 और 5 बटा क्या दिया है? 2। 2.3, अरे सॉरी, 2/3 और 5/2 दिया है। तो क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है। किसका? जो यहाँ पर हर दिया हुआ है 2/3 और 5/2 में जो हर है 3 और 2, इसे क्या करेंगे हम? एलसीएम यानी कि लसा निकालेंगे। और लसा निकाल कर क्या करेंगे? लसा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बराबर करना। अब क्या बराबर करना भाई? तो हर को बराबर करना। जैसे P/Q है, P/Q है, तो P तुम्हारा क्या हो गया? अंश। अब Q तुम्हारा क्या हो गया? हर। क्या हो गया यहाँ पे? P तुम्हारा हो गया भाई, यहाँ पर तुम्हारा हो गया हर। अब देखो तो लिखेंगे 3 और 2 का लसा। 3 और 2 का लसा। 3 और 2 का लसा कितना होगा? 3 और 2 का लसा 3 दूना 6, डायरेक्ट गुना करेंगे। क्या करेंगे भाई? 6। लेकिन बहुत लोग बोले सर बड़ी शॉर्ट भाग रहे हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। 3 और 2, 2 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 3 से लगेगा क्या? किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, केवल 1 से लगेगा। तो 1 से तो लगाते नहीं है। एलसीएम की शुरुआत कहाँ से करते हैं? 2 से लगाने के लिए शुरू करते हैं। 2 से लगेगा ही नहीं, 3 से लगेगा ही नहीं। क्या करेंगे हम? डायरेक्ट हम गुना करेंगे। 3 गुना कितना हो जाएगा? 2। 3 गुना कितना हो गया यहाँ भाई? 6। कितना हो गया यहाँ पे? 6। अब देखो अब कितना दिया हुआ है? 2/3 कितना दिया है? 2/3 तो बराबर 2 और 3। अब ध्यान ही देना है यहाँ पे कि देखो हर में जो हर दिया है 2/3 में हर है 3 दिया है। 3 में हम कितना से गुना करें कि मेरा एलसीएम कितना आएगा भाई? मेरा एलसीएम यहाँ आएगा 6। क्या आएगा भाई यहाँ पे? अरे एलसीएम 6 आया है। एलसीएम के बराबर ही यहाँ पे 6 आए। 2/3 तो 3 में हम कितना से गुना करें कि मेरा 6 आए? क्यों? हमको लसा के बराबर लाना है हर, तो 2 से गुना करेंगे। और 2 से जब यहाँ गुना किए हर में, तो अंश में क्या करेंगे? अंश में भी हम 2 से ही गुना करेंगे। 2 दूनी मेरा कितना हो गया? 4। और 2 तिया मेरा कितना हो गया? 6। 4 बटा कितना हो गया यहाँ पे? 6। 4 बटा कितना हो गया यहाँ पे? 6। अगला क्या दिया हुआ है? जो अगला दिया है 5/2। कितना दिया है? 5/2। कितना दिया हुआ है? 5/2। तो 5 और 2 गुना। अब कितना लाना है हमको यहाँ पे हर में? तो हर में लाना है हमको 6। कितना लाना है यहाँ पे है? 6। तो कितना से गुना करें 2 में? तो मेरा 6 आएगा। 3 से गुना करेंगे, 3 गुना मेरा कितना हो गया? 6। अब जितना हम नीचे गुना करेंगे, नीचे हर में उतना ही करेंगे, उतना ही हम अंश में गुना करेंगे 3 से। तब 5 क्या हो गया यहाँ पे? 15। 5 यहाँ पे 15 और 3 गुना मेरा कितना हो गया यहाँ पे? 6। कितना? 3 गुना यहाँ पे 6। 3 गुना यहाँ पे 6। अब देखो मेरा कितना आया? तो मेरा सबसे पहले आया 4/6। कितना आया? 4 बटा यहाँ पे 6।
4 बटा यहाँ पे 6, ये कितना लिखा हुआ 15 बटा यहाँ क्या हुआ है 6, 15 बटा कितना यहाँ पे 6। अब देखो यहाँ पे दोनों का हर क्या है, दोनों का हर क्या है भाई बराबर है, दोनों का हर क्या है बराबर है। और जब दोनों का हर बराबर है तो अंश के आधार पर ही हम बताएंगे बड़ा छोटा कौन है। तो 4 और 15 में बड़ा कौन है, तो तुम्हारा 15 बड़ा है। तो इस तरह हम साइन यहाँ चिन्ह लगा दिए, इधर मुंह खुला होता है उधर क्या होता है बड़ा होता है, और इधर मुंह बंद होता है उधर क्या होता है छोटा होता है। अब देखो अब 4 बटा 6 किसका आया था, 2 बटा 3 किसका आया था, 2 बटा 3 का किसका आया था, 2 बटा 3 का आया था। बॉक्स बनाए। अब कितना आया था 15 बटा 6 किसका आया था, 5 बटा 2 किसका आया था, 5 बटा 2 का आया था। तो 5 बटा 2 तो बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा तुम्हारा ई वाला हुआ ना, तो ऐसा ही साइन बना दिए। और क्या लिख देंगे अतः दोनों इग्मों में 5 बटा 2 बड़ा है। क्या है 5 बटा 2 बड़ा है। ANS आंसर हो गया यहाँ पे। उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा, तो बढ़िया समझो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिखो अच्छा से। चलो हम मिटा रहे हैं, पॉज करो तुम लोग, स्टॉप कर लिख लेना, ए स्क्रीनशॉट लेना। क्वेश्चन नंबर क्या देखे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखे ए, क्या देखे क्वेश्चन नंबर ए, और क्वेश्चन नंबर क्या देखना बी। लेकिन पहले क्लास में क्या ध्यान देना है, 3 चीज क्या देना है, साइकिल चैन रेडियो, 3 चीज नहीं, साइकिल चैन रेडियो ध्यान नहीं देना है। पहला कॉन्सेप्ट अच्छा समझना है, फिर स्टेप बाय स्टेप मैथ के सर सोल्व क्यों समझना है, और तीसरा रिवीजन करना है। क्लास फिर अगला क्लास में फिर से कर लेना है। 3 चीज अगर मैथ में ठीक ठाक है तुम्हारा बेस तो अलग बात हो गया। पहला कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग, और फिर रिवीजन, 3 चीज तुम्हारा रहेगा ठीक, तो मैथ बढ़िया समझ में आएगा। साइकिल चैन रेडियो, तो साइकिल चैन रेडियो का नाम इसलिए लेते हैं हम कि पहले के बियाह में क्या होता है, 3 चीज फेमस था। आज की शादी जब लेकिन होता है तो 1.5 लाख तिलक मिलता है, एक बाइक मिलता है, बाइक एकदम कॉमन चीज है, बाइक सबके मिलता है। उसी प्रकार से पहले साइकिल मिलता, चैन मिलता, रेडियो मिलता। अगर चैन महंगा होता, चैन नहीं मिलता, क्या मिलता, एक घड़ी मिलता और एक रेडियो मिलता, घड़ी मिलता रेडियो और साइकिल मिलता, इसलिए मिलता, ठीक है। इसलिए हम नाम लेते हैं साइकिल चैन रेडियो। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब बी। क्वेश्चन नंबर कितना है, बी। तो बी नंबर यहाँ पे है कि 1/2 जीरो, 1/2 जीरो। अब देखो 1/2 दिया हुआ है, जीरो यहाँ पे, तो बटा पूछे तो बटा में 1 है कि नहीं है, तो बटा में क्या है तुम्हारा भाई यहाँ पे 1 हल। अब कितना बोला है, हर 1/2 और 0/1 है, तो हर इसका कितना है 2 है और 1 है, 2 हर 1 क्या है 1 है, क्या भाई 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब 2 और 1 का एलसीएम, तो 2 और 1 का लसा, क्या है 2 और 1 का लसा। 2 और 1 का लसा कितना आएगा, 2 एकम 2, कितना आएगा 2 एकम भाई 2 आएगा। थोड़ा सा रुकना भाई, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं हम, डिस्टर्ब लिए सॉरी भाई। अब क्या करना है, 2 और 1 का एलसीएम कितना आया 2, कितना आया भाई 2। अब देखो 1 बटा यहाँ पे 2 कितना दिया हुआ है 1/2, तो 1 और 2। अब 2 में हम कितना से गुना करें, तो मेरा कितना आएगा 2, एलसीएम के बराबर आना चाहिए हर, ठीक है, इसलिए एलसीएम निकाले हैं बराबर करने के लिए। तो 1 से गुना करेंगे, और जितना हम नीचे गुना करेंगे उतना ही करेंगे हम ऊपर से। यस या नो जल्दी बोलो। तो 1 हम कितना हो गया यहाँ पे 1, और 2 एकम कितना हो गया यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0, और बटा में कितना है कुछ नहीं है, तो बटा में 1 है, तो 0 गुने और बटा 1। अब कितना से गुना करेंगे, मेरे एलसीएम 2 आएगा, एलसीएम के बराबर आएगा हर, ठीक है 2, तो 2 नीचे से करेंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे 2 सही करेंगे। 2 से 0 में गुना किया तो मेरा कितना आया 0, अब 2 एकम कितना हो गया यहाँ पे 2, कितना हो गया यहाँ पे 2। अब देखो क्या बोल रहा है, तो 1/2 ब्रैक बॉक्स बनाया, और 0 बटा कितना हो गया यहाँ पे 2, 0 बटा कितना हो गया यहाँ पे 2। अब देखो 2 2 क्या है, हर यहाँ बराबर हो है, अंश क्या है 1 है, 1 यहाँ पे 0 है, तो बड़ा कौन हुआ तुम्हारा यहाँ पे 1/2, ठीक है, इसलिए लिखेंगे अतः दोनों युग्मों में 1/2 क्या है 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, ठीक है। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हम मिटा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी नंबर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन।
सी नंबर क्या है? सी नंबर है -2/5, -2/5 जीरो। हमेशा याद रखना -2/5 जीरो। क्या लिखे यहाँ पे? हल। बटा में कुछ नहीं तो बटा में क्या है? एक। बटा में क्या है यहाँ पे है? एक। बटा में क्या है? एक। अब क्या करेंगे यहाँ पे? दोनों का हर बराबर है क्या? जब दोनों का हर बराबर नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम क्या निकालते हैं? एलसीएम एक लसा निकालते हैं। और 5 और 1 का लसा कितना हो जाएगा? लिखेंगे 5 और 1 का लसा, 1 का लसा। तो 5 और 1 का लसा कितना होगा? 5 एकम 5। कितना हो गया भाई यहाँ पे? 5 एकम 5। अब देखो अब कितना दिया? -2/5, -2/5, तो -2/5। अब देखो हम यहाँ कितना संख्या से गुना करें 5 में, मेरा एलसीएम के बराबर आएगा, यानी हर कितना आना चाहिए? 5। कितना आना चाहिए? 5। तो 1 से गुना किए। कितना से गुना किए हम? 1 से। और जितना हम नीचे करेंगे उतना ही ऊपर से भी गुना करेंगे। तो -2 एकम कितना हो गया? 2। अब बटा में कितना हो गया? 5, यानी -2 बटा कितना गया यहाँ पे? 5। अगला कितना है? 0/1। क्या है 0 बटा यहाँ पे? 1। तो 0 और यहाँ पे 1। अब ये कितना मेरा यहाँ पे है? एलसीएम लसा कितना निकाले? 5। मेरा यहाँ कितना आना चाहिए? 5। तो कितना से गुना करेंगे हम? 5 से ही गुना करेंगे। और जितना हम नीचे से नीचे गुना कर उतना क्या करेंगे हम? ऊपर रख के भी गुना करेंगे। तो 5 से गुना किए 0, तो कितना मेरा आया? 0 बटा 5 एकम कितना हो गया यहाँ पे? 5 एकम यहाँ हो गया 5। 5 हो गया 5। अब कितना दिया है कि -2/5, -2/5 बॉक्स बनाए। फिर कितना है? 0 बटा कितना है? 5। 0 बटा कितना है? 5। अब देखो -2 बटा, अब दोनों में से बड़ा कौन होगा? दोनों से बड़ा 5। 5 क्या है? हर दोनों बराबर है। हर क्या है भाई? बराबर है। अब -2 अब 0। तो कुछ लोग बोलेगा नहीं सर 0 तो छोटा होता है, 2 तो बड़ा होता है। लेकिन बहुआ ध्यान क्या देना है? देखो एक संख्या रेखा बनाए, यह 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यह कितना है? -1, -2, -3 और -4 है ना कि नहीं है? देखो है यहाँ पे। अब हम इधर क्या होता है? ऋणात्मक। इधर क्या होता है? धनात्मक। और जो संख्या ऋणात्मक में होता है क्या होता है? धनात्मक से छोटा होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? छोटा। जो संख्या ऋणात्मक जेकरा माइनस लग जाए, जेकरा में क्या हो जाए भाई? माइनस लग जाए। जेकरा में माइनस लग जाए वो क्या होता है? धनात्मक, यानी प्लस वाला से छोटा होता है। क्या होता है भाई? छोटा होता है। और 0 क्या है? प्लस माइनस दोनों में रहता है। प्लस माइनस क्या है भाई? दोनों में रहता है। लेकिन -2 तुम्हारा क्या है? 0 से छोटा है। देखो इधर जाओगे तो बढ़ते जाओगे, यानी बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे इधर आओगे इधर क्या हो जाएगा? छोटे होता जाएगा। और जो संख्या माइनस में जितना ही बड़ा होता है उतना ही क्या होता है? छोटा। जैसे मान लो -20 तुम्हारा लिखा हुआ है, तो -20 और -4, ये दोनों में से बड़ा कौन है? तो बड़ा तुम्हारा -4 है, और -20 क्या है? छोटा है। तो जो संख्या माइनस में जितना ही बड़ा होता है वो क्या होता है? उतना ही छोटा। क्या होता है? उतना ही छोटा होता है। अब देखो हम क्या बोले, अगर धनात्मक तरफ बढ़ते जाओगे तो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत मान जाओगे 20 तक 30 तक जाओगे तो तुम्हारा क्या है? बड़ा होते जाएगा। और जितना ही तुम इधर आओगे माइनस में उतना ही क्या होगा तुम्हारा? छोटा। क्या होता जाएगा भाई? तुम्हारा छोटा। तो -2 0 में कौन है यहाँ पे? हम तो 2 तुम्हारा क्या है? -2 सॉरी -2 तुम्हारा क्या है? छोटा। तो मुंह इधर ओपन है तो खुला है तो बड़ा, इधर तुम्हारा क्या है? छोटा। अब देखो तो -2/5 किसका आया था? -2/5 का ही आया था। -2/5 बॉक्स बनाए और इधर क्या है? 0, तो इधर हो गया बड़ा। अब लिखेंगे अतः, अतः दोनों इग्मों में 0 बड़ा है। 0 क्या है? बड़ा है। ANS आंसर। चलो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अगला सवाल हम लोग देखेंगे डी नंबर। हम मिटा रहे हैं भाई। अगला सवाल हम लोग देखेंगे डी नंबर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे डी नंबर। डी नंबर सवाल क्या है? छोटा सवाल है डी नंबर। -4/7 कॉमा 4 बटा कितना है? 7। अब क्या लिखे यहाँ पे हम भाई? हल। तो देखो एलसीएम हम किस लिए निकालते हैं? एलसीएम इसलिए निकालते थे मेरा हर क्या हो भाई? बराबर। मेरा हर क्या हो? बराबर। लेकिन क्वेश्चन में देखो भाई यहाँ पे -4/7 और 4/7 दोनों का हर क्या है? दोनों का हर क्या है? बराबर है। क्या है? दोनों का हर भाई बराबर है। तो एलसीएम निकालेंगे ही नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे -4/7। -4/7 बॉक्स बनाए और 4 बटा मेरा कितना हो गया? 7। अब
अब देखो -4 और 4 में कौन बड़ा हुआ तुम्हारा, तो -4 छोटा होगा तुरंत समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में तो 4 क्या होगा तुम्हारा बड़ा, तो तुम्हारा क्या हो गया बड़ा। लिखेंगे अतः दोनों युग्मों में दोनों युग्मों में 4/7 बड़ा है। क्या होगा यहाँ पे ANS आंसर। धीरे से लिख लो भाई। चलो ई नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो लोग घर नहीं पढ़ रहा है 8 क्लास का लड़का, 8 क्लास का लड़का आजकल पाक जाम गया। क्या जाम गया भाई? पाक। पाक है फलना, फलना के देखे फलना बन जा रही हो, ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई तनी भी घर पे करना। आजकल लोग फ्री फायर खूब खेल रहा है, रील खूब देख रहा है, फेसबुक खूब चला रहा है, और फोटो खींचे खाली एडिटिंग करे में लागल है, तो उसी मत बाजना। हाँ आज का नया जमाना है, नया ट्रेंड है, इसको देखना है, करना ऐसा नहीं करना है, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना। ये नहीं कि हमेशा खाली मोबाइल पे ही लगा होना है कि फ्री फायर के चैंपियन, तो खाली चैंपियन बनने से काम नहीं चलेगा। एक आध दो भले पैसा कमा लेता है चैंपियन बन के, ये सबको तो नहीं कमाने पाता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज है जो कभी खत्म तुम्हारे अंदर नहीं हो सकता है। और कोई भी चीज करने के लिए ना सबसे पहला पढ़ाई लिखाई ही जरूरी होता है। बताओ बच्चा का शुरुआत कहाँ से होता है? क ख ग ABCD से होता है। काहे होता है कि शुरुआत ही जीवन का कुछ करने के लिए वहां से ही होता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई करना। और दूसरा लेकर देखा अपन कपार लाल मत करना। काहे भाई? अगर तुम्हारा दोस्त यार तनी अमीर आपका बेटा होगा, तनी उसका तनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता होगा, तुम क्या करता होगा? तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा, या तुम्हारा बैकग्राउंड का खराब होगा, पापा तुम्हारा मजदूरी करते होंगे, छोटा मोटा खेती करते होंगे, या कहीं काम करते होंगे, और तुम्हारा दोस्त के पिताजी थोड़ा बिजनेसमैन होंगे भाई, थोड़ा पैसा वाला होंगे भाई, अच्छा पैसा खासा कमाता होंगे, तो उसका बेटा बिगड़ेगा तो क्या करेगा? हमारा पिताजी का धंधा पकड़ लेगा, यानी काम काज पकड़ लेगा। तू क्या पकड़ेगा? उधारी चलाएगा? पापा तुम्हारा लेबर ही करता, लेबर ही करेगा? नहीं ना। काम थोड़ी खराब होता है, काम खराब नहीं होता। काम सोसाइटी में सब काम बढ़िया होता है, समाज में सब काम क्या होता है? बढ़िया होता है। लेकिन काम का लेवल, रिस्पेक्ट किसको कितना है? जैसे मान लो टीचर है, हम पढ़ा रहे हैं, अब मान लो कोई लेबर ही कर रहा है, तो दोनों का पैसा तो हो सकता है, पैसा उस समय कम ही मिले, हो सकता है कम ही मिले पैसा, लेकिन रिस्पेक्ट क्या मिलेगा? उसको कम मिलेगा, हमको बेसी मिलेगा, मिलेगा ना। तो कहने मतलब है हर काम का क्या होता है? वैल्यू होता है। इसलिए उस पर ध्यान देना है। खाली अपन दोस्त को देख कपार लाल मत करना। का है उसके बावजूद उसको बिजनेस धरा देंगे अपन, अब वो कुछ ट्रैक्टर ले देंगे, JCB ले देंगे, कुछ कर देंगे, दुकान खोल देंगे, तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं करने पाएंगे, लास्ट में तुम्हें करना पड़ेगा। और गरीब लड़कन के और मिडिल क्लास फैमिली के लड़कन के जैसी बार आप पास किया, कपार पर लोड आना शुरू हो जाता है। कैसे? सबसे पहले शुरुआत होता है अपना रिचार्ज कराना, खुद का खर्चा निकालना। खर्चा बढ़ते बढ़ते पिताजी की कमाई कम होता जाएगा, और मजबूरी में तुम्हारा कमाई बढ़ते जाएगा। इसे ध्यान से सुन लो भाई, बढ़िया से पढ़ाई करना है। 8 क्लास में मैथ पढ़ोगे तो 9th वाला बढ़िया रहेगा, 9th वाला बढ़िया रहेगा तो 10th वाला बढ़िया रहेगा। तो हर चीज़ क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर मान लो तुम हिंदी पढ़ रहे हो, अगर तुम हिंदी पढ़ रहे हो, आज मान लो छोटा ना तुम कहोगा ABCD नहीं सीखल रहा था, चाहे इंग्लिश बुक पढ़ना है चाहे हिंदी बुक पढ़ना है, ABCD कहोगा नहीं सीखल रहा था, चाहे जोड़ घटाओ जो तुमको अभी आता है मैथ सोल्व करने, 1 2 नहीं सीखल रहा था, तो क्या तुम सब कर लेता? काम बोलो अभी तो तुम्हारा क ख ग ABCD 1 2 वाला जो बेस है वही ना काम कर रहा है। इसलिए खेलना कूदना पढ़ना रील फील जितना चीजें सब जरूरी है, नहीं करनी जरूरी है, हाँ, लेकिन उसको भी खास टाइम देना है। अब प्लस में टाइम निकाल के पढ़ भी लेना है। बहुत सारा तेज तरार बच्चा होता है जो पढ़ भी लेता है और फ्री फायर सब कर लेता है, फ्री फायर खेल लेता है, रील देख लेता है, एडिटिंग कर सब काम कर लेता है। अब जो भगवान होता है, भगवान बोरा दास, खाली एडिटिंग में रील में बाझल रहेगा, पढ़ाई लिखाई चौपट रहेगा, इससे काम नहीं चलेगा। एक आध दो काम चल जाता है, इस समय काम नहीं चलता है। इसलिए पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है -5/6 और -4/3। -4 बटा कितना बोला भाई? 3। और देखो दोनों का हर बराबर है क्या? बोला 10 लोग देखिए थोड़ा सा, आप लोग कितना देख लो तो पते हैं बरा है। अब हल है, क्या लिखे भाई यहाँ पे? हल। तो -5/6 और -4/3, -4/3। अब गुस्सा ना हो क्लास में, गुस्सा ना हम तो बोलते हैं, बोलेंगे। 3 लोगों की इज्जत नहीं होता, किसका? सन्यासी के, अब भिखारी के, और किसका? अब विद्यार्थी के। अब विद्यार्थी का क्लास में बढ़ जाएगा, कोई सर से पूछे क्लास में लड़के लोग बैठे रहते कैसे होता है, तो नहीं सीखने पाओगे। इज्जत की परवाह करोगे तो क्लास में नहीं सीखने पाओगे। हमारा 8 क्लास में तुम सोचा करो सलाह कैसे पूछे,
सब लड़की लोग बैठी है, लड़का लोग तो दोस्त यार कोई से पूछे तो 9th फिर वही सोचेगा, 10th फिर वही सोचेगा, 11th वही सोचेगा और 12th वही सोचेगा, तब पता चला कहीं तो सीख नहीं पाया। इसलिए इज्जत के चक्कर में रहना है। सन्यासी, भिखारी और क्या बोलते हैं हम, विद्यार्थी, 3 लोग की इज्जत नहीं होता है। ये हम नहीं बोलते, हम लोग सर बोलते हैं, अवध प्रताप ओझा, इतिहास पढ़ाते हैं। मान लो भिखारी है, कटोरा लेकर आया तो दियो दियो, अगर वो नहीं मांगे भाई तो उसको पेट चल जाएगा। और सर कैसे कर भिक्षा मांगे, सब भीख मांगी हम, सोचेगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। इसलिए इज्जत के चक्कर में रहना है, पढ़ाई करना है, नहीं है तुरंत सवाल पूछना है। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 6/3 क्या बोल रहे हैं, सॉरी -5/6 और -4 कितना हो गया यहाँ पे 3। तो सबसे पहले 6 और 3 का एलसीएम क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो 6 और 3 का एलसीएम, एलसीएम कितना है 6 और 3 का, तो 6 और 3 का एलसीएम 3 से निकालो, 3 दूना 6, 3 एकम 3, गुना करो द्वितीय 6, द्वितीय कितना हो गया यहाँ पे 6, तुम्हारा एलसीएम कितना है भाई यहाँ पाया 6। अब कितना बोल रहा है, -5/6, तो -5/6 तो -5 और 6 गुना। अब कितना से गुना करें हम 6 में, तो मेरा 6 आएगा, 1 से गुना करेंगे 6 एकम 6, और जितना हम नीचे गुना करें, जितना गुना करेंगे 1, जितना भी संख्या रखेंगे गुना करने के लिए उतना ही संख्या ऊपर ही रखेंगे गुना करने के लिए 1। तो क्या हो जाएगा -5 गुना 1 तो कितना आएगा -5 और 6 एकम 6। अब कितना है, अब है तुम्हारा -4/3, तो -4 और 3। अब कितना से गुना करें हम 3 में, तो मेरा 6 कितना आएगा 6, 2 से गुना करो, 2 से हम गुना किए तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और द्वितीय कितना हो गया यहाँ पे 6, कितना हो गया यहाँ पे 6, बराबर दिए -5 यहाँ पे 6 बॉक्स बनाए, और -8 कितना हो गया यहाँ पे 6। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या है, हर बराबर है, अंश क्या है -5 है और -8 है। अब बड़ा कौन होगा बताओ, तो -5 और -8। हम क्या बोले थे कि माइनस में जो संख्या जितना ही बड़ा होता है क्या उतना ही छोटा होता है, तो -8 तुम्हारा क्या है छोटा है, -5 तुम्हारा क्या है बड़ा है। अब -5/6 किसका आया था, तो -5/6 -5/6 का ही आया था। अब क्या बोल रहे हैं हम, -8/6 यानी कि -8/6 किसका आया था, -4/3 किसका आया था, -4/3 का आया था, -4/3 का आया था। तो बड़ा कौन हुआ था भाई, तो बड़ा ये हुआ था। लिखेंगे अतः दोनों इग्मों में -5/6 सॉरी -5/6 बड़ा है ANS आंसर। तो उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। 2-3 चीज, पहला बात कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व करते हैं वो, और तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा तुम्हारा बताओ रिवीजन इज अ की फॉर योर सक्सेस। रिवीजन ये वो तुम्हारा चाबी है जो तुम्हारी सफलता में योगदान देगा या सहायता करेगा। और रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। हम लोग पढ़ते हैं तो रिवीजन करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। तो ये नहीं कि पढ़ लेली और तक पर रखा गिलक, एक बाद झागत कहना ही परीक्षा के दिन 2 दिन पहले तो नहीं आएगा। तो पहला रिवीजन करना है। दूसरी की बात तुम लोग समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं हम। अगर तुम लोग समझ में नहीं आया हो करना क्या है तुमको भाई, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियो देख लेना है। दूसरी की बात, अगर कुछ कहीं एरर बुझाए या गलती बुझाए तो कमेंट करना है, उसको अगली वीडियो में सुधारने का प्रयास हम करेंगे। चलो थैंक यू, बाय बाय।